गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोगों ने कल क्या किया था? 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर किए थे हमने टेक्स्ट बुक के। अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें डायग्राम बना के दिखाना है कि प्लांट से ही सब लोगों को फूड मिलता है। देखो कैसे बनाएंगे, आपके नोट्स में गिवन भी है ये देखो क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स मतलब ये एक मेन सोर्स है, यहां से हम शुरू करेंगे। यहां से किस किस को फूड मिलता है? मैन मतलब हमें ह्यूमन बींग्स को मिलता है। गोट भी प्लांट्स को खाती हैं, डियर भी प्लांट्स को खाते हैं, फिश भी जो बीज वगैरह खाती हैं वो प्लांट से ही आते हैं। और मैन फिश को भी खा सकता है, और गोट और डियर को लॉयन भी खा सकते हैं। तो सबसे मतलब जो मेन सोर्स है फूड का वो प्लांट ही तो है ना। प्लांट से ही तो मिल रहा है ना सबको, फिश को भी, मैन को भी, गोट, डियर, लॉयन। लॉयन को डायरेक्टली प्लांट से नहीं मिल रहा, पर अगर गोट ही नहीं होंगी तो लॉयन भी किसे खाएगा? तो गोट और डियर को खाना भी तो चाहिए ना, तभी तो लॉयन उन्हें खा पाएगा। तो मेन सोर्स क्या हो गया फूड का? प्लांट्स ही हुए। आप इसको थोड़ा सा सिंपल इजी में भी बना सकते हो, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल ऐसे बना लो प्लांट्स, उसके बाद लिख लो मैन, फिर लिख लो गोट, डियर। अब गोट और डियर के बाद ऐसे नीचे करके लॉयन लिख लो, फिर यहाँ फिश भी लिख सकते हो। बस ऐसे ठीक है, 4 एरो लगा लो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ऐसे लिख लो। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दो चीजें थी, दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे ना हमने, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था उन्हें क्या बोलते थे? ऑटोट्रॉफ्स। जिनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था उन्हें बोलते थे हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या होते थे? ऑटोट्रॉफ्स तो वो होते थे जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स वो होते थे जो ऑटोट्रॉफ से अपना फूड लेते हैं। तो प्लांट्स ने अपना फूड खुद बनाया तो वो क्या हो गए? वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये मैंने आपको बताया था, स्टार्च की फॉर्म में होता है। देखो हमने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी थी तो उसमें क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना था ना। और स्टार्च क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्टार्च है ना वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है प्लांट्स के अंदर? स्टार्च के फॉर्म में होता है। थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अब प्लांट के अंदर ना एक चीज प्रेजेंट होती है, पिगमेंट मतलब कलर। ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि सनलाइट से सन से सनलाइट लेने में हेल्प करता है। आपको पता है वो क्या था? क्या था बताओ? क्लोरोफिल था। वो क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर प्लांट्स में नहीं होगा तो प्लांट्स सनलाइट नहीं ले पाएंगे सन से, मतलब सोलर एनर्जी ही नहीं ले पाएंगे। अब सोलर एनर्जी ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, तो मतलब क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स डैश एंड रिलीज डैश। क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं प्लांट्स? हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली थी प्लांट्स ने? बताना जरा। लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे उनका क्या नाम था? स्टोमेटा। स्टोमेटा से प्लांट्स ने क्या ली थी? कार्बन डाइऑक्साइड ली थी। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट्स ने क्या बनाया था? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाया था। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो हमें वैसे नॉर्मली भी पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। क्या होता है ये? पैरासिटिक प्लांट कौन से होते थे? जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अमरबेल का। अमरबेल को इंग्लिश में क्या कहते थे? कैस्कटा। कैस्कटा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैस्कटा। येलो मतलब येलो कलर की, सिलेंडर मतलब पतली पतली बहुत नैरो, ट्यूबुलर स्टेम मतलब ट्यूब लाइक, छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो। ठीक है, वो क्या था? अमरबेल का पेड़ था। अमरबेल को इंग्लिश में कहते हैं कैस्कटा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ऐसे प्लांट्स जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, वो कौन होते हैं? बताइए जरा, कौन से होता है? देखो आपके नोट्स में भी प्रेजेंट है ये, देखो ये रहा। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, कौन सा था वो? पिक्चर प्लांट था। ये शायद मुझसे बताने में मिस्टेक होगी थी। कौन सा प्लांट था ये पिक्चर प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को खा रहा था। मैंने आपको तब ये बताया था कि ये इंसेक्ट्स को खा जाता है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होती है। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे रह जाते हैं जिस वजह से इसको इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये इंसेक्ट्स को खाता है, मतलब इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और इसमें क्लोरोफिल भी है। ये खुद अपना थोड़ा सा खाना बना भी रहा है, तो इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। पिक्चर प्लांट में दोनों होता है, ये अपना खाना खुद बनाता भी है और इंसेक्ट्स को भी खाता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों है। उस टाइम शायद जब मैंने चैप्टर रीड कराया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये सिर्फ इंसेक्ट्स को खाता है, पर इसमें क्लोरोफिल भी होती है और ये अपना फूड खुद भी बनाता है। तो ये दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। थर्ड पार्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। ये मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा से लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टिक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये अभी पढ़ा है, इस वाले में पढ़ा था ना, पैरासाइटिक प्लांट कौन सा था? अमर बेल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है, पता है आपको। सेकंड है द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। बताओ कौन से प्लांट फंसा लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं इंसेक्ट्स को? कौन से प्लांट होते हैं? पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट था ना ये पिक्चर प्लांट। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहला देखो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट देखो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होती है बताना जरा? बैक्टीरिया में, हेटेरोट्रॉफ्स में, पिक्चर प्लांट में, लीफ में या पैरासाइट में? ऑब्वियसली लीफ में ही तो होती है, लीफ में होती है ना क्लोरोफिल। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था एक बैक्टीरिया होता था, उसके अंदर नाइट्रोजन, वो मतलब वो क्या करता था, रूट्स के अंदर रहता था और वो नाइट्रोजन को घोल देता था सॉइल के अंदर, जिससे फिर क्या होता था, प्लांट्स अपना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेते थे। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? राइजोबियम। तो नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वो अपना नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बना देता है। क्या था ये? बैक्टीरिया। थर्ड है अमरबेल। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? अभी 3 बार पढ़ लिया, पैरासाइट का। एनिमल्स, एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ हो गए। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कौन खाता है? पिक्चर प्लांट। अभी ये भी 3 बार पढ़ लिया, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक। देखो इसके आगे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 का। अगर आपको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप यहाँ से आराम से फिल इन द ब्लैंक फिल कर लेना, 8th वाले में टिक भी कर लेना और ये 9th वाले में मैच द कॉलम को मैच भी कर लेना। सॉल्यूशन अभी नहीं देखने, पहले आप आराम से उसमें बुक में मैच कर लेना, अब अपना फिल कर लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आराम से सॉल्यूशन देख लेना। अभी मैंने आपको समझाया तो एक बार उसी को रिमाइंड करके फिल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये तो बहुत छोटे छोटे 4 ही क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन हुआ है, कोई बात नहीं, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।